15 सितंबर को माता मरियम के 7 दुखों को याद किया जाता है। माता मरियम के दुख, एक हृदयस्पर्शी चिंतन। माता मरियम का जीवन केवल आनंद और महिमा से भरा नहीं था, बल्कि उसमें गहरे दुख और पीड़ाएं भी जुड़ी थी। उन्हें दुखों की माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे यीशु के साथ साथ उनके पूरे जीवन के हर संघर्ष और बलिदान को मौन रूप से सहन किया। मरियम के 7 दुखों की परंपरा हमें यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल हर्ष में नहीं, बल्कि दुख को स्वीकारने और उसे ईश्वर को अर्पित करने में प्रकट होता है। पहला दुख तब शुरू हुआ जब सिमियोन ने शिशु यीशु के बारे में भविष्यवाणी की कि वह संसार के उद्धार के लिए पीड़ा झेलेगा और मरियम का हृदय तलवार से भेद दिया जाएगा। एक माँ के लिए अपने बेटे के भविष्य के दुखों को सुनना ही सबसे बड़ी वेदना है, और मरियम ने इसे विश्वास और नम्रता से स्वीकार किया। दूसरा दुख तब आया जब राजा हेरोद के क्रोध से बचने के लिए उन्हें मिस्र देश भागना पड़ा। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर अजनबी देश की ओर जा रही है, न घर है न सहारा। फिर भी मरियम ने यीशु को अपनी गोद में सुरक्षित रखा और ईश्वर की देखभाल पर विश्वास किया। तीसरा दुख था जब 12 वर्षीय यीशु मंदिर में खो जाते हैं। हर माँ का हृदय घबरा जाता है जब बच्चा आँखों से ओझल हो जाए। मरियम ने 3 दिन तक व्याकुल मन से अपने पुत्र को खोजा। उस क्षण का दर्द हम सभी माताओं और संतानों के लिए रिश्ते में झलकता है। सबसे बड़ा दुख मरियम ने उस समय सहा जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर भारी बोझ उठाते देखा। हर कदम पर गिरते हुए बेटे को देखकर उनका हृदय टूटता रहा, परंतु उन्होंने रोते हुए भी उसे हिम्मत दी। यह है एक माँ का प्रेम, अपने दर्द को छुपाकर बच्चे को बल देना। फिर आया वह क्षण जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। संसार का उद्धार तो हो रहा था, लेकिन मरियम की आंखों के सामने उनका प्यारा पुत्र क्रूस पर तड़प रहा था। यह दृश्य हर इंसान के हृदय को हिला देता है। मरियम ने अपने आंसुओं को प्रार्थना बना दिया और अपनी मौन सहनशीलता से संसार को दिखाया कि प्रेम त्याग में सबसे ऊंचा होता है। जब यीशु ने अंतिम सांस ली तब मरियम का हृदय सचमुच तलवार से भेद दिया गया। कोई भी माँ अपने बेटे की मृत्यु से बड़ा दुख नहीं सह सकती, लेकिन मरियम ने उस पल भी ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और हमें सिखाया कि सबसे गहरे दुख में भी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अंतिम दुख तब हुआ जब उन्होंने अपने पुत्र के शव को अपनी गोद में लिया। जिस गोद में कभी छोटा शिशु मुस्कुराया था, उसी गोद में अब मृत शरीर पड़ा था। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि माँ का हृदय कितना विशाल होता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने बेटे को प्रेम से थामे रहता है। माता मरियम के दुख हमें यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में दुख अवश्य आएंगे, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। मरियम की तरह हमें दुख को विश्वास और नम्रता से सहन करना चाहिए। जब हम अपने दुखों को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तब वही दुख हमारे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। आज के समय में जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों और पीड़ाओं से जूझते हैं, तो मरियम की ओर देखना चाहिए। और हमें सिखाती है कि आंसू में भी आशा होती है, पीड़ा में भी प्रेम छिपा होता है, और दुख में भी ईश्वर की उपस्थिति होती है। माता मरियम का जीवन यह प्रमाण है कि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। उन्होंने अपने दुखों के द्वारा हमें यह रास्ता दिखाया कि विश्वास, धैर्य और प्रेम से हम किसी भी पीड़ा को सहन कर सकते हैं। आज हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें और कहें, हे माँ मरिया, तो हम सबकी रक्षा कर, हमारी प्रार्थनाओं को अपने बेटे तक पहुँचा दे, दिन रात हमारी देखभाल कर।